हे गाइस, अभी तक आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो कैसे करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि कब स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई और कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करें, कैसे हम अपने 10th के बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट्स पे कम करें जिसकी वजह से हम अपने और भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं अपने स्टडीज़ को लेकर, ठीक है। और 2 महीने में किस तरीके से अपने स्टडीज़ यानी कि पूरा कवर कर सकते हैं सिलेबस को, तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका भी कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को पूरा क्लियर करूँ ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूँ। एक स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल पे आने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो बोर्ड का टाइम टेबल है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसी न्यूज़ है कि जो आपके पेपर्स है बोर्ड एग्ज़ाम्स के वो ऑफलाइन ही होने वाले हैं, तो ऑनलाइन के जो चांसेस है वो अभी तक कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए अभी आप अपने प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स होना है तो वो होगा, नहीं होना है तो वो अलग जो डिसीजंस होंगे वो देखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर्स क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बेस पे उसको सोच के हम अभी बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से मैं मिलता हूँ देखता हूँ तो उनके माइंड में एक ही रहता है कि शायद ये ऑनलाइन हो जाए। नहीं, आप ऑनलाइन के चक्कर पे मत बैठिए, ठीक है। आप ऑफलाइन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर ऑनलाइन भी होगा तो भी कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से प्रिपेयर करके बैठा हुआ है, तो आपने ऑनलाइन भी दे सकते हो फिर ऑफलाइन भी दे सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट था ये आप समझ गए हो। तो चलिए अब किस तरीके से 2 महीने पहले हम अपने पूरे सिलेबस को यानी कि 10th बोर्ड के जितने भी सिलेबस होते हैं उसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिख लिए। टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट्स है। अगर ऐसा देखा जाए तो अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जिसमें आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स निकलते हैं, जिसके अंदर मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आते हैं, साइंस 1 और साइंस 2 आते हैं, राइट। तो यानी कि ये 7 सब्जेक्ट्स होने के बियॉन्ड आपको 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ मीन टोटल 9। और एक और रह गया है क्लास, तो आई थिंक 9 नहीं होना चाहिए था, टोटल 10 होने चाहिए थे, ठीक है। जिसमें आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री एंड सिविक्स, क्योंकि आपको सिविक्स भी तो बाय हेड करना है साइड बाय साइड। टोटल हो गया आपके पास टोटल 10 सिलेबस। तो 10 सिलेबस है 10th के अंदर। अब आपको उसको किस तरीके से बाहर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग का माइंड में यही क्वेश्चन है कि अभी तक हमने कोई भी तैयारी नहीं की है, अभी तक हमने कोई सब्जेक्ट ही नहीं देखा हुआ है, जितना ऑनलाइन स्कूल में हुआ है, क्लासेस में हुआ है, बस उतना ही माइंड में है। लेकिन इसके बियॉन्ड हम अपनी तरफ से सेल्फ प्रैक्टिस या सेल्फ प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजिक है, उसके लिए कोई टाइम टेबल है जो हमें हेल्प कर सकता है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी एक सेल्फ टाइम टेबल बना के उस पर प्रैक्टिस या उस पर वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पूरा डिसिप्लिन फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, 2 महीना ही है बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर। तो चलिए किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। आपके पास टोटल अभी 10 सब्जेक्ट्स हो गए और टाइमिंग है आपके पास सिर्फ 2 महीना। 2 महीना दैट इज़ मीन 60 डेज लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास टोटल डेज आते हैं 6, ठीक है। तो 6 दिन में आपको एक सब्जेक्ट को कवर करना है। अब इसके लिए क्या करें, क्योंकि 6 दिन में तो ऑब्वियसली कोई भी सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, 6 डेज में मैथ्स 1 मैथ्स 2 को कवर कर दोगे, ठीक है। सिविक्स को कवर कर दोगे क्योंकि इसमें 5 लेसन्स है, राइट। और हिस्ट्री के अंदर भी टोटल 9 है, लेकिन 2 चैप्टर्स आपके ओमिटेड है, 5 और 6, ठीक है, जिसमें आपके एंटरटेनमेंट जो चैप्टर्स है वो ओमिटेड किया हुए। तो 9 में से दैट इज़ मीन 7 है। तो आप और मेहनत करोगे तो दैट इज़ मीन 6 डेज़ में हिस्ट्री को कवर कर सकते हो, राइट। लेकिन इसके बियॉन्ड आप और क्या कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए जाना पड़ेगा, जिसके अंदर ग्रामर्स और राइटिंग स्किल जो पहले आते थे पेपर्स उसमें इजी आते थे, लेकिन अभी पूरे वास्ट कर दिए गए, जिसके अंदर आपका थीम हो गया, एक्सपांसन ऑफ आइडियाज़ हो गए, ठीक है, 3 डायग्राम्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे इंग्लिश ग्रामर्स या राइटिंग स्किल्स है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश में बेटर मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, राइट। सेम उसी तरीके से हिंदी मराठी, क्योंकि ये एकदम शुद्ध हो गया है, ठीक है, दैट इज़ एकदम प्योर मराठी और प्योर हिंदी हो गया है। तो आपको पूरे हिंदी और मराठी के जो
वर्ड होते हैं वो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। तो इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हिंदी इंग्लिश मराठी के लिए हम बाद में भी टाइम देंगे तो चल जाएगा, नहीं, अभी भी आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट को भी स्कोर कर सको, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स के मार्क्स होंगे ये पूरे सारे सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बेस पे आपका कहीं पे भी मार्क्स कम हुआ तो आपके जो रिजल्ट के परसेंटेज है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दे रहा हूँ ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर कर सको। तो चलिए अब हम किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं बिफोर 2 मंथ्स बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो मोस्ट ऑफ दी आप क्या करो पहले कि आप अपने नोटबुक में एक टाइम टेबल बनाओ। देखिए एक डेज लिखो पहले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। टोटल हो गया आपके पास 10 सब्जेक्ट्स। तो अभी आपके पास दिन है टोटल 7। ये 2 महीना आपको अभी हार्डवर्क करना है, देखिए, लेकिन ये टाइम टेबल को फॉलो करते हुए। तो गाइस मंडे अगर अभी आपका स्कूल क्लासेस सब चालू है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट्स को या डेज़ को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चला सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। तो मंडे आप ऐसे सब्जेक्ट्स को लीजिए जो आपको इजी लगते हैं। पहले ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करो जो आपको इजी लगते हो, आप उसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लीव करके बोल रहा हूँ, दैट इज मीन सेकेंड से स्टार्ट करेंगे, साइंस 1 साइंस 2 सिविक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश मराठी। इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लूँगा, ठीक है। तो गाइस वो ऐसा सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि मैं पहले क्या करता हूँ कि हिस्ट्री एंड सिविक्स लेता हूँ, ठीक है, ज्योग्राफी लेता हूँ, ये मैं बहुत जल्दी ही कवर कर सकता हूँ क्योंकि सिविक्स में 5 लेसन्स है तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, जो कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सिविक्स बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिविक्स, ठीक है। फिर सिविक्स के बाद कोई प्रैक्टिकल में आपका मैथ्स, यानी कि जो राइट डाउन करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैथ्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अलजेब्रा इजी लगता है या ज्योमेट्री, ठीक है। तो अलजेब्रा की जो पोर्शंस थे वो भी कम कर दिए गए हैं, यानी कि 4 चैप्टर्स है, तो आप अलजेब्रा जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। तो दैट इज मीन्स 1। और मोस्ट ऑफ दी बच्चे लोग को अलजेब्रा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू द ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री कंटिन्यू करना है तो आप हिस्ट्री कंटिन्यू करो, क्योंकि करना तो आपको सब है। तो यहाँ पे आ जाएगा हिस्ट्री, ठीक है, सिविक्स मैथ्स एंड हिस्ट्री, ये हो गया। अब इसका जो टाइमिंग होगा ये आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाइए। अगर किसी का मॉर्निंग में स्कूल है एंड उसके बाद क्लासेस आ जाते हैं तो फिर आपका आफ्टरनून से पूरा टाइम आएगा, ठीक है। या किसी का स्कूल आफ्टरनून में तो आप मॉर्निंग से टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग से 8 o'clock 8 to 10, क्योंकि मेरे ख्याल से सिविक्स को 2 घंटा भी दोगे बहुत ठीक है, एवरेज है, वहाँ पे एवरेज टाइमिंग हो जाएगा सिविक्स के लिए, क्योंकि सिविक्स में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकते हो और इसके आंसर्स भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में दिए हुए हैं, राइट। तो चलिए, तो 2 घंटा हो गया सिविक्स का। अब आते हैं हम मैथ्स। अगर आपका मॉर्निंग में स्कूल नहीं है उनके लिए बताऊं, जिनका मॉर्निंग में बस इतना टाइमिंग चेंज होगा, सिर्फ इसमें कितना होगा 2 hours का टाइमिंग होगा। फिर आफ्टर दैट 10 के बाद कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो आपको इतना माइंड स्ट्रेस नहीं जाएगा, यानी कि आपका माइंड एकदम रिलैक्सेशन होगा, तो आप इजीली मैथ्स कर सकते हो। तो 10 to 12 2 hours भी मैथ्स करोगे, क्योंकि अलजेब्रा बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 चैप्टर ही से आपके स्टार्टिंग के 1st to 3 है एंड 5th चैप्टर्स। प्रोबेबिलिटी एक ही दिन का पार्ट है, ठीक है, एक दिन अगर आप 2 घंटा या 3 घंटा भी इसको दोगे तो वो चैप्टर ही पूरा फिनिश हो जाएगा, इतना इजी कॉन्सेप्ट है वो, राइट। तो सिविक्स मैथ्स। अब हिस्ट्री है तो आप अगर बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेना चाहते हो तो 1 घंटे का ब्रेक ले लो, ठीक है। 1 to इसको 3 hours दे दो, क्योंकि इसमें चैप्टर ज़्यादा है, तो दैट इज मीन्स 4, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिविक्स मैथ्स हिस्ट्री इतना कंप्लीट कर लिया हुआ है, राइट। देन क्लास, अभी क्या करना है आपको, एक छोटा सा ब्रेक, यानी कि हाफ एन आवर का ब्रेक देके 4:30 से स्टार्ट कीजिए अपने आगे के सिलेबस। तो 4:32 इसमें भी आप 6:30 तक जाते,
ठीक है, या आप 7 जाना चाहते हो तो 7 भी जा सकते हो। तो 6:30 यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, अब कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से लैंग्वेज बच गए, तो लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट, या साइंस में हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे लैंग्वेज ले लेता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में भी मुझे कवर करना है। तो मैं लैंग्वेज में हिंदी ले लेता हूँ। जो भी आपको जल्दी कवर हो जाए वो पहले चैप्टर, वो सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया आपका टोटल 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स है जिसको हम बाद में भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर आपको क्या बताना है कि जो आप पहले जल्दी से जल्दी कवर करके उसको फिनिश कर सकते हो, देन उसके बाद आपको और भी टाइम मिलेगा। देन क्लास, अभी जो इवनिंग का पूरा टाइम है, ठीक है, उसमें सिर्फ रिवीजन डालो, ठीक है। रिवीजन किसका? मैथ्स का मत करो रिवीजन, क्योंकि मैथ्स तो आप लिख के ही कर रहे हो। सिविक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इसका रिवीजन डालो, ठीक है। आप जब तक यहाँ पे ले सकते हो, दैट इज मीन्स इसमें भी 6:30 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हिंदी के बाद आपको कुछ ज़्यादा ये नहीं है, हेडेक रहेगा। तो 6:30 टू जितना भी आपको करना है 10 o'clock तक, ठीक है, इसमें रिवीजन डाल दो। क्योंकि जो आप बाहर कर रहे हो उसका रिवाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डेली बेसिस पे रिवाइज हो तो वो अच्छा है। देन क्लास, इसके बाद ये तो मंडे का पूरा प्लान हो गया। तो मंडे और ट्यूसडे सिविक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, हिंदी एंड इसका रिवीजन, ठीक है। ये 2 दिन ऐसा करो। तो ये 2 दिन में आपका कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट है जो कवर हो जाएंगे। आप जो रिमेनिंग 2 डेज है क्लास, वेडनेसडे, थर्सडे, इस पे आते हैं हम लोग। तो अभी वेडनेसडे, थर्सडे पे। तो फर्स्ट वन ज्योग्राफी, ठीक है। या तो आप पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए, या तो साइंस 1 या साइंस 2, जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है। क्योंकि साइंस 1 एंड साइंस 2 ये क्या हो गया, एकदम वास्ट कॉन्सेप्ट हो गए, जो कि आपको बहुत जल्दी प्रिपेयर करने पड़ेंगे 2 महीने में, राइट। तो यहाँ पे आप जो भी चाहते हो, तो पहले मैं यहाँ पे ज्योग्राफी रखा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी क्या होगा, जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। तो मुझे साइंस 1 और साइंस 2 के लिए टाइम मिल जाएगा। और जो मैथ्स है क्लास, वो आपको डेली रूटीन लाइफ में रखना है, ठीक है, अपना टाइम टेबल में। ये एक पूरा वीक क्या करना है, आपको अलजेब्रा करना है। जब भी से आप स्टार्ट कर दे तब से पूरा एक वीक, ठीक है, एक 7 डेज जो होता है, वो पूरे वीक में आपको पूरा अलजेब्रा ही कंप्लीट करना है। अलजेब्रा कंप्लीट करने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपका जो अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं, वो आप 7 दिन में इजीली कवर कर सकते हो। 2 घंटे देखिए उसको, ठीक है। नहीं होगा तो उसको 10 लेके जाइए, 15 डेज लेके जाइए। तो आई थिंक 15 डेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप उसको एकदम अच्छे से कीजिए, हर एक प्रैक्टिकल सम्स कीजिए 2 घंटे में, तो आई थिंक हो जाएगा 10 to 15 डेज में। अगर एक बार अलजेब्रा हो गया तो फिर ज्योमेट्री का कीजिए, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री हो जाएगा तो फिर अलजेब्रा कीजिए, फिर ज्योमेट्री कीजिए। तो ऐसे कैसे रिवीजन होते रहेगा कंटिन्यूसली, मैथ्स का रिवीजन डेली रूटीन लाइफ में चलता रहेगा। तो आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी बाहर रहेंगे, ठीक है। तो जियो, फिर इसमें हो गया ज्योग्राफी, मैथ्स 1, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग साइंस, ठीक है, क्योंकि साइंस ही बचा हुआ है। अभी आपके ऊपर है कि साइंस 1 आप जल्दी कवर करते हो या साइंस 2 जल्दी कवर करते हो। तो ये डिसाइडेड वाला है कि आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसमें साइंस 1 एंड देन यहाँ पे फिर आप इंग्लिश ले लीजिए। 2 दिन हिंदी किया, 2 दिन इंग्लिश कर लीजिए, राइट। और फिर अगेन इसमें रिवीजन, क्योंकि डेली बेसिस पे रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने क्या बाहर किया है, आपने क्या किया है आज, उसका रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, ठीक है। तो क्लास ये 2 दिन का फिर हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट 2 दिन, जिसमें अभी आपके सब्जेक्ट्स क्या बचे हुए हैं, ठीक है, वो थे। तो इसमें अभी आपका साइंस 2 बचा हुआ है और मराठी बचा हुआ है, ठीक है। या तो फिर देखा जाए, यस, यही तो बचा है। एंड जो ज्योमेट्री था वो तो आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीक में आपको उसको कवर करना है, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पे साइंस 2 ले लेते, ठीक है। फिर इसमें मैथ्स 1, क्योंकि ये 7 डेज़ का है तो मैथ्स 1 7 डेज़ लेते रहो, ठीक है। इसको कंटिन्यू सॉल्व करते रहो मैथ्स 1। देन क्लास फिर यहाँ पे, क्योंकि साइंस 1 का पोर्शन बहुत ज़्यादा लेंदी है, साइंस 2 का भी पोर्शन लेंदी है, तो इसको साइंस 1 साइंस 2 चलने दो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मराठी, और यहाँ पे मराठी, तो मराठी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, ग्रामर्स है, वो आपको कंप्लीट करते हैं यहाँ पे।
एंड अगेन क्लास मैं आपको दूंगा यहाँ पे रिवीजन, ठीक है। आप रिवाइज करना डेली बेसिस पे चालू रखो, ठीक है। प्रैक्टिकल रिवाइज ये कंटिन्यूसली रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये, राइट। नेक्स्ट संडे के दिन क्या करना है आपको कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि वो आप कर सकते हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा अपना, क्योंकि संडे को कैसा है कि आपको फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संडे थोड़ा सा रिलैक्सेशन करो, ठीक है, लेकिन पूरा टाइम वेस्ट मत करो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके चलो, मैं ऐसे सब्जेक्ट लो जो जल्दी से जल्दी कवर कर सको। जैसे कि अभी देखो मैथ्स का रिवीजन नहीं हुआ था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मैथ्स का रिवीजन करो, ठीक है। आप अपना टाइम बनाओ संडे का मतलब कि ये ऐसा नहीं कि मॉर्निंग 8 to 10, अगर आप ये पूरा टाइम टेबल संडे के दिन फॉलो करते हैं तो अगर रिलैक्स चाहते हो संडे के दिन रिलैक्स भी कर सकते हो। इसके साइड बाय साइड यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लो जो इस वीक में बहुत ही कम हुआ है, जैसे कि साइंस 2 और 1, ठीक है। मतलब मैथ्स 1 का रिवीजन नहीं हुआ है और साइंस 2 हमने सिर्फ 2 दिन लिया है, तो संडे की और एक कंटिन्यू कर लो। और कोई सब ऐड चाहते हो तो ऐड करो, और लेकिन रात का जो टाइमिंग है उसको रिवीजन के लिए दो। तो ये जो 7 डेज का प्लान था क्लास, ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वीक का भी रूटीन चलता रहेगा। मैथ्स 1 तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। संडे को भी ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, मैथ्स के लिए कोई लिमिट मत रखो, जितना हो सकता है मैथ्स को यानी कि अलजेब्रा को कंप्लीट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वीक से फिर ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो, वो 7 डेज में ज्योमेट्री खत्म कर दो, देन फिर नेक्स्ट वीक में अलजेब्रा स्टार्ट कर दो। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपका कंप्लीट भी होगा, रिवीजन भी होगा, कंप्लीट भी होगा, रिवीजन भी होगा।